हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैंप श्री में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। चलिए आज हम लोग मोशन की दुनिया में जाएंगे और एक प्यारा सा न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे। अधिकतर बच्चे न्यूमेरिकल से काफ़ी डरते हैं, तो आपको डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग भागेंगे न्यूमेरिकल से, अभी आप क्लास 9 में हैं, तो ज़िंदगी भर आप भागते रहेंगे। तो अभी से ही अच्छे से न्यूमेरिकल को सीख लीजिए, कैसे अप्रोच करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक एक लाइन पढ़ना है और जो बोला जाता है वो करते जाना है। तो सर्कुलर ट्रैक का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बना लेंगे, एक सर्कुलर ट्रैक यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिए। चलिए ड्रॉ हो गया। उसके बाद बोलता है ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो डायमीटर ये रहा, ये सेंटर है इसका। तो ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, 200 मीटर का, ठीक है, इन 40 सेकेंड। और टाइम कितना दे दिया है, 40 सेकेंड में क्या करता है, एक राउंड ये कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक में एक एथलीट दौड़ रहा है जिसका डायमीटर 200 मीटर है और वह एक राउंड लगाने में 40 सेकंड लगाता है। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, एक तो डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, ठीक है, और एक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस, मान लीजिए कि अगर एथलीट दौड़ रहा है तो इसी ट्रैक पे दौड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रैक पे सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है तो वो उसका क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस वह एक राउंड में तय कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मान लीजिए कि 2 × 22/7 इंटू इसका अगर आ रही है डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 100 मीटर, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाय 2, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा 100 मीटर। तो वो क्या करेगा, बेसिकली एक राउंड में इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, मीटर में, ठीक है। तो एक राउंड में इतना, तो एक राउंड को लगाने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड। मतलब अगर हम लोग बात करें कि 40 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड क्या है हमारा, ये वाला है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 × 100/7 मीटर। अभी पूरा नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि आगे जाके कटेगा, ये ट्रिक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा ना कि काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस में अप्रोच करेंगे, अब बोल रहे तब हम लोग क्या निकाल लें, एक सेकंड में निकाल लें कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो ये क्या होगा, 44 × 100/7 इंटू 40 मीटर, ठीक है। और हम लोग को पूछा गया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड में। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड का क्या होगा, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, तो इज इक्वल टू क्या होगा 140 सेकेंड में ना। तो 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। तो एक सेकंड में तो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब 140 में अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 44 × 100/7 इंटू 40 इंटू 140। देखिए इसलिए मल्टीप्लाई करने के लिए मना कर रहे हैं ना, क्योंकि
यहाँ पे देखिए कितना ईजिली से वो कट जाएगा, ये 0 0 कट गया, 7 7 2 जा 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 2, और यहाँ पे ये 22 22 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 2200 मीटर। मतलब वो कितना डिस्टेंस तय करेगा एट द एंड ऑफ 140 सेकेंड्स 2200, ठीक है। अब उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट, कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले बात किए थे, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ से अगर वो स्टार्ट किया तो फिर वापस आएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किससे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और वो क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो एक राउंड लगा लेगा तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। फिर दूसरा राउंड में फिर 0, तीसरा राउंड में फिर 0। तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि 140 सेकंड में, ठीक है, 140 सेकंड में वो कितना राउंड लगाता है। तो हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट तब निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा सर्कुलर ट्रैक था, ठीक है। रेडियस हमारा 100, ये चीज़ पता चल गया था हम लोग को, पहले बात कर चुके हैं हम लोग। तो एक बात बताइए कि 40 सेकंड में क्या होता है, 1 राउंड लगाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 सेकंड में कितना राउंड लगाएगा, 1/40, ठीक है। तो हम लोग कितना समय तक वो दौड़ा है, 40 सेकंड, 140 सेकंड तक। तो क्या हो जाएगा, 1/40 इंटू 140, यही होगा। ये कटा 7 और ये 2, तो क्या हो गया, 7/2। अगर हम लोग इसको करेंगे तो 3.5 राउंड, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बात किया कि मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है तो एक राउंड में आया तो एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0, फिर दूसरे राउंड में भी क्या हो जाएगा 0, तीसरे में भी क्या हो जाएगा 0। तो 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, लेकिन 0.5 मतलब आधा और राउंड लगा रहा है। आधा राउंड मतलब मान लो यहाँ से वो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से करते 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 आधा राउंड क्या होगा, यही आधा होगा यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का ही वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बोलता है तो ये होता ये, और डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये किसके बराबर आ गया, डायमीटर के बराबर आ गया, यानी वो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को ऐसे धीरे धीरे आराम से बहुत बेहतरीन ढंग से अप्रोच करेंगे, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर जनाएं, हम उस पर आप लोगों को वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी बताइए। वैसे तो मैं सारे टॉपिक्स को अब कवर करने वाला हूँ, तो इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।